गोपियां बोली समझा ली ना ठीक बात ना है। हाँ गोपियां सुंदर बहाना देकर के चली गई हैं। और सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधी कियानि यानि गीतानि तदबालचरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरणं कीर्तन्य गायतः। मैया यशोदा सवेरे जगी है। एकदा गृहदासीषु बहुवचन है, एक वचन नहीं है। यानी नदरानी के घर में दास और दासियों की कमी नहीं है, लेकिन कर्मांतरे नियुक्तासु उन सब कार्यों को, सब दासियों को अलग अलग कार्यों में नियुक्त करके निर्ममथ स्वयं दधी लाला के लिए दही स्वयं मथती है। और आजकल की माताओं को ये संदेश दे रहे हैं यशोदा मैया कि मुझे देखो, हजारों नौकर नौकरानियों के बावजूद रहने के मैं पुत्र की सेवा नौकर से न करा के, किसी और से न करा के स्वयं करती हूँ। क्योंकि जिस माता को चाहिए कि बुढ़ापे में बेटा उसकी सेवा करे, तो बचपन में माँ को बेटे की सेवा करनी चाहिए। माता जी गई शॉपिंग करने के लिए पाउडर का दूध गर्म पानी में दूध में मिला के नौकरानी ने मुंह से लगा दी, पी ले बेटा दूध। जिस बालक ने बोतल का ही दूध पिया है वो तो बोतल को ही मां मानेगा, वो माँ को माँ कैसे मान ले? बचपन में दूध की बोतल, बड़े होकर दूसरी बोतल, वो माँ को माँ कैसे मान ले? तो ऐसे समझना चाहिए जो माताएं अपने पुत्र को स्तनपान नहीं कराती हैं। पुराने जमाने में लोग बोलते थे अरे माँ का दूध पिया है तो सामने आ जाओ, अब यहाँ बोतल का ही पिया है तो सामने क्या खा खाएंगे? तो मातृ दूध पिलाओ, माता का दूध पिलाओ। मैया यशोदा जगी है, माखन बिलो रही है। अब लाला थोड़े बड़े हो गए हैं ना, तो पद्मगंधा गाय का दूध भी देना है, ताजा माखन भी देना है। सो कन्हैया आ गई जब के मैया बोली ओहो आ गए तुम, बहुत जोर की भूख लगी, माखन दे दो। मैया बोली माखन कहाँ दे दूं, अभी तो निकले ही ना है। ऊपर चंदा मामा है, बेटा चंदा ही ले ले। अब तो चंदा की तरफ जैसे ध्यान गया, अब तो चंदा चाहिए। माखन वाखन भूल गए। माँ ने परात में पानी भर दिया, बोले जे नहीं वो ही चाहिए। अब तो कभी फरिया पकड़ के खींचे, कभी मटकी लुढ़कावे की चंदा दे दे, चंदा दे दे। मैया ने गुस्सा में आके परे को पटक, चल यहाँ से, चंदा दे दे, चंदा दे दे, परेशान करे। कमर पर रख लिए दोनों हाथ, मुंह फूल गया फुटबॉल जैसा, और बोले ओ बढ़िया मैया चंदा दे रही है कि ना है? मैया बोली धमकी दे रहा है, चंदा ही ना दे रही, जो करना सो कर ले। सुखदेव स्वामी के शब्दों में कितनी सुंदर धमकी दे रहे हैं। 3.5 वर्ष का बालक इससे सुंदर धमकी और दे भी क्या सकता है? कि चंद्र खिलौना दे मोरी मैया, मैं चंद्र खिलौना ले हो, जय हो लोट अभई अग्नि पे, मैं तेरी गोद न ले हो। अगर तुमने चंदा नहीं दिया तो पूरे शरीर में धूल मिट्टी लगा लेंगे और तेरी गोदी में नहीं आएंगे। मैया बोली पूरे शरीर में धूल मिट्टी लगा लेगो तो एक तो वैसे कारो है और बुरोई हो जाएगा, और मेरी गोदी में ना आवेगो तो मैं तो बलराम को गोदी में ले लूंगी। तो हम कह रहे हैं ना हमको चंदा दे दे, हम धूल मिट्टी ना लगाएंगे और गोदी में भी आ जाएंगे। मैया बोली चंदा ही ना दे रही, जो करना सो कर ले। दूसरी धमकी कि सुरभि को पयपान न करी हो, मैं बेड़ी सिर ना गुथे हो। अगर तेने चंदा नहीं दियो तो आज से दूध पीवो बंद। हाँ
हम सब जाने तो चुटिया को बहाना लगा के दूध पियावे हमको। कन्हैया जब दूध पीते ना तो मैया बोलती लाला सबरे दूध को पी जाएगा तो चोटी लंबी है जाएगी। कन्हैया एक हाथ से चोटी पकड़ लेते और एक सांस में पूरा कटोरा दूध समाप्त, और फिर बोलते कब ही बढ़ेगी चोटी। इतने दिन वो दूध पियत भाई ये अजबू है छोटी। आज बोले हम सब जाने तो चुटिया को बहाना लगा के दूध पियावे हमको। अगर तेने आज चंदा नहीं दिया तो आज से दूध पीवो बंद और बेड़ी भी नहीं करवाएंगे। मैया बोली दूध ना पीवे को तो तेरो पेट पीठ में लग जाएगा, मेरे का बिगाड़ेगा। कारो तो तू है ही है बेटा, तेरी बेड़ी गूंथ काट के मैं तो कुछ सुंदर से बनाऊं। बेड़ी ना आएगा तुम आवेगो, मैं तो बलराम की बेड़ी गूंथ दूंगी। कन्हैया बोले तो हमके बेकार गए तो हमको चंदा देना ना, हम बेड़ी भी कड़वा लेंगे दूध भी पी लेंगे। मैया बोली चंदा ही ना दे रहे। तीसरी धमकी के हो पूत, के हो पूत नंद बाबा को मैं तेरो सुतना कहे हो। चंद्र खिलौना दे मोरी मैया, मैं चंद्र खिलौना दे हो। अगर तेने चंद्रमा नहीं दियो चंदा नहीं दियो तो पूरे ब्रजवासियों की पंचायत बुला लेंगे। हाँ, और पंचायत में लोग जब कहेंगे भैया काय को बुलाए तो हम कह देंगे भैया हम मैया के बेटा ना है, हम तो बाबा के बेटा है, मैया से तो हमारी कुट्टी है गई है। अब तो अपना बेटा बनाना है तो हमको चंदा दे दे, नहीं तो हमारी मैया नहीं, हम तेरे बेटा नहीं। रूट करके दरवाजे के पीछे चली गई। मैया यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा तू ऐसी तोतली बानी बोले है, कहूँ तो वो मेरी ही नजर न लग जाए। कि ढींग बैठा कहत नजरानी, तू बल दे बहिना सुनई हो। अति कोमल चंदा उसे सुंदर, तू नई दुल्हनिया ले हो। अति कोमल चंदा उसे बलराम से मत कहियो ना। अति कोमल चंदा उसे सुंदर, तो एक बहू ले आऊंगी। और जैसे सुना बहू का नाम तो माखन वाखन चंदा बंदा सब भूल गए। अब तो बहू चाहिए, अभी चाहिए, उसी वक्त चाहिए। संसार में दो हट बड़ी विचित्र होती है। हाँ, एक होती है राजहट, दूसरी होती है बाल हट, और तीसरी की बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को 2.5 दिन कथा और करनी है यहाँ पे। आप तो ये समझ लें हमारी माताएं बड़ी अच्छी होती हैं, पूजा में भजन में सब में देखो आगे नाम है। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, पर्दे पर थोड़े ही ना सुनाऊंगा कथा। राधे 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 राधे। मैया बोली बेटा तेरे काजे एक छोटी सी बहू ले आऊंगी। अब तो बहू चाहिए, इसी वक्त चाहिए। मैया बोली कितनी बड़ी लाऊं, तुम तो छोटो ही है। अब मन के इतनी बड़ी ले जम्मा गैया चरावे जायो करे तो जेब में धले जायो करे। तोतली बाणी सुन रही है गोविंद की। नंद बाबा ने ब्रजवासियों की पंचायत बुला ली और कहा भैया यहाँ मेरा लाला सुरक्षित ना आए। तो नंद बाबा के जो छोटे भाई हैं उनका नाम है घनानंद, उपनंद भी इनको बोलते हैं। बोले बाबा तो फिर मेरा एक सुझाव है, गोकुल की तरह यमुना के किनारे एक छोटी सी नगरी है, बाबा नाम है श्री वृंदावन। बोलिए श्री वृंदावन धाम की वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम यमुना की तरह शुद्ध और पावन एक नगरी है वृंदावन, और वहां गायों के चरने के लिए व्यवस्था भी अच्छी है। महाराज हमको वृंदावन चलना चाहिए। गिरिराज जी की तलहटी है वहां पे। अब देखो
सभी ब्रजवासी लोग वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। श्री कृष्ण और श्री बलराम जिस बग्गी में बैठे हैं, आहा, रथ के पहियों से, बग्गी के पहियों से जो उड़ने वाली धूल है वो श्री कृष्ण और मुखारविंद के चेहरे पर लग रही है। सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित जरा आंख बंद करके देखो कितना सुंदर नजारा रहा होगा। जपे जा राधे राधे, ये तो सबने सुनाई होगा, सुने हुए? तब करनो आपको जी है कि ताली बजा के बोलियो। जपे जा राधे राधे, अरे भजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, अरे भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। जय श्री राधे। वृंदावन को आयो, राधा नाम न गायो, 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 तेरे जीवन को धिकार, भजे जा राधे राधे, जीवन को धिकार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, याद ऋषि मुनि गए हार, भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। जय श्री राधे। जय हो। वृंदावन को जइयो, राधा राधा गइयो, वृंदावन को जइयो, राधा राधा गइयो, अरे राधे राधे गइयो, प्यारे राधे राधे गइयो, राधे राधे गइयो, तू वृंदावन को जइयो, राधा राधा गइयो, वृंदावन को जइयो, राधा राधा
सफल है जाए भले जाए राधा अलवेली सरकार भले जा राधे 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 सब वेद सार भले जा राधे राधे भले जा राधे राधे भले जा राधे बोलिए श्री राधा रानी की जय। एकदा क्रीडमानास्ति रामाद्या गोपदारकः कि कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। भीड़ के बीच में आज कन्हैया खेल रहे हैं। खेलने को काको गोसैया यहाँ कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। कन्हैया ने इतना बड़ा माटी को डेला लेके सोई मुंह में धर लियो। ब्रजवासी बोले तेने का खायो रे अबाल? कन्हैया बोले सो मैया के पास पकड़ करके ले आई और बोले मैया कृष्णो मृदौ भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। मैया तेरे लाला ने माटी को इतना बड़ा डेला खा लियो। अब जैसे मैया ने सुनी लाला चोरे तेने माटी खाई? कन्हैया बोले तेरे सखा कह रहे अग्रजोटियम कुमार आस्ते, तेरे अग्रज बलराम जी भी कह रहे तेने माटी खाई। कन्हैया बलराम जी की बगल में जाके बोले क्यों जी हमारे माटी खावे की शिकायत तुमने मैया से करी? बलराम जी बोले तेने खाई तो ही सोई मैंने कह दे। ठीक है हम कह रहे भैया तो भांग को गोला खावे। बलराम ने सोची या कि पिटाई बाद में होगी पहले मेरी है जाएगी। देख मैया लाला ने मेरे सामने तो माटी खाई ना है और पीछे कबू खाई हो तो वो पता ना है। मधुमंगल बोले बामन को बेटा हूँ चुटिया की सौगंध खा के कह रहा हूँ इतना बड़ा माटी को डेला मेरे सामने खायो। माने कान पकड़ दिया आहा चल मुंह खोल। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित प्रभु की दो शक्ति है, एक है माधव शक्ति एक है ऐश्वर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा ये नदरानी यशोदा अपने आप को समझती क्या है, जिसका उसने कान पकड़ा है वो चीज क्या है। मेरे को मिल जाए मौका तो मैं बताऊं कि वो चीज क्या है। और उस ऐश्वर्य शक्ति को मिल गया मौका। अब तो जैसे गोविंद ने मुखारविंद खोला संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड में जो 14 लोग हैं वो लाला के मुख में दिखाई दे रहे हैं। 14 लोगों में जो मुख्य 3 लोग हैं वो कन्हैया के मुख में दिखाई देते हैं। 3 लोगों में जो मुख्य एक मृत्यु लोक है कृष्ण के मुख में दिखाई देता है। मृत्यु लोक में फिर 9 वर्ष है, 9 वर्ष लाला के मुख में दिखाई देते हैं। 9 वर्ष में फिर ये भारतवर्ष में फिर ये ब्रजभूमि में नंदरानी के 85 चौका महल और उस महल के आंगन में गोविंद मुख खोल के दिखा रहे हैं। मैया छड़ी लेकर के खड़ी है। ये संपूर्ण दृश्य भी कृष्ण के मुख के अंदर दिख रहा है। मैया बोली सपनों तो है ना ये भगवान, इतनी बड़ी नदी नाले पर्वत पहाड़ किम स्वप्ने तत्वत देव माया किम मामदीहो मत बुद्धि मोह। मैं कोई सपना देख रही हूँ या किसी देवता की माया है? तो ऐसा तो ना है वो गर्गाचार्य जी कहो करे तेरो बेटा नारायण समो गुणी जी को भगवान तो ना है। जैसे कन्हैया ने देखा मैया के मन में ऐश्वर्य भाव आने लगा है सुगप से मुंह बंद कर लिया। मैया बोली कन्हैया मैंने अवाल तेरे मुंह में कछु देखे हो? कन्हैया बोले सपना देखे हो? ना बेटा बहुत नदी नाले पर्वत पहाड़ देखे। कन्हैया बोले सपना होएगा? इतनी भूली है माता यशोदा। बोली तो फिर सपना ही होगा बेटा मोर का मालूम। प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति से ऐसा हो गया। और दीपावली से पहले जो गोपाष्टमी आती है
उस दिन से मेरे गोविंद ने कहा अब हम जाएंगे गाय चराने के लिए। देख लाला गाय चरावे की अनुमति तो अभी ना मिल सके। सब लोग बोले अब तो कोई बात ना है, अब तो लाला बड़े हो गए तो कोई बात ना है, अब तो हाँ जा सके। आज पहले ही दिन आए गऊ चराने के लिए, सो बछड़े की शक्ल में एक राक्षस आ गया। बलराम बोले लाला देख ले अब जी बछड़ा हमारा ना फिर के कहीं नहीं। बलराम जी ने उसका कल्याण किया। कंस ने एक राक्षस और भेजा जिसका नाम है अघासुर। आगे कहते हैं पाप को थोड़ा ध्यान से सुनना। और अघासुर का विकराल शरीर तो था ही, नीचे का होठ उसने जमीन से लगाया और ऊपर का होठ तो इतना ऊंचा है कि आकाश में पता नहीं कहां चला गया, दिखता ही नहीं है। अब बेचारे नन्हे मुन्ने गोविंद के सखा आपस में बोले भैया पहली बार आज वृंदावन आए थे गऊ चराने। बोले भैया वो तो ऐसा लगा कि जी कोई गुफा दिखे। एक बोले हमने तो दादी जी से सुनी है कहानी में कि गुफा में संत जन रहे, चलो संतन के दर्शन तो है ही जाएंगे। एक ने कही सब चल दिए। अब जैसे अघासुर के मुख में प्रवेश किया तो अजगर का मुंह होता है अंदर से लाल। एक बोले भैया गुफा तो बहुत बढ़िया है पर जी लाल रंग की क्यों है। दूसरा बोले तू नहाए जाने, अरे बढ़िया गुफा तो लाल ही रंग की होयो करे। अच्छा बोले हाँ भाई बच्चे अपने हिसाब से सोचेंगे। एक प्रश्न करता है दूसरा जवाब दे देता है तुरंत। अच्छा बोले हाँ। थोड़े और अंदर पहुंचे तो अजगर की जीभ पे पांव रखा तो जीभ होती है गुदगुदी गुदगुदी। एक बोला भैया गुफा तो बहुत बढ़िया है पर जी गुदगुदो गुदगुदो कहा है जाने। दूसरे बोले तू ना जाने, अरे जो बढ़िया गुफा रही है ना बिन में ऐसे गत्ता बिछे रहे। हाँ आगे पहुंचे तो अजगर के दांत होते हैं। एक बोले भैया ये गुफा तो बहुत बढ़िया है पर यहाँ में जिस भूरो भूरो कहा है। दूसरा बोले तू ना जाने, या गुफा में अंदर ऋषि बैठे और फिर ऋषि को जी नियम है कि कोई हमारे दर्शन करने आवे तो अपने सामान को खुट्टी पे टांगे आवे। तो सबने अपने अपने सामान भी टांग दिए। अघासुर देख रहा है कि बस वो और आ जाए जो बाहर खड़ा है सोई मोहब्बत कर लो। गोविंद ने देखा मेरे प्यारे सखा चले गए, बछड़े चले गए। कन्हैया ने जैसे ही उसके मुखारविंद में प्रवेश किया उसने मुंह बंद कर लिया। उसके गले में जाकर के गोविंद ने अपना शरीर बढ़ा दिया। सांस रुक गई, माथा फट गया और मर गया। सबको बाहर निकल करके लाए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सर्वे मृतक प्रायः, सभी मर ही चुके थे, ऐसा लिखा है भागवत में। लेकिन कन्हैया की अमृत वर्षणी मुरली के द्वारा सबको गोविंद ने जीवन दान दिया। एक सखा बोले हमको तो भूख लग रही है। एक बोले जो सामग्री हम लाए वो तो भैया अघासुर के मुंह में छोड़ आए, घर से लाए का खावे। एक बोले ना है पीपल पे 2-3 छींके मेरे टकरे सो बनने में लाऊं अभी, क्योंकि ये कोई ऐसे थोड़े कि रोज ताजा भोजन ही जा रहा हो ना। शाम तक गाय चराई, जितना खाया उतना खाया, बच्चे बच्चे पीपल पे टांग दिया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित कन्हैया की एक हाथ में पकौड़ी लगी है। एक सखा ने आधी सी पकौड़ी खाई और लाला के मुंह में दे दी। कैसी लगी? गोविंद बोले अच्छी है, मीठी है। एक लाया मैं तो दूध भात लाया हूं, थोड़ा सा दूध भात पियो, लाला के मुंह में दे दियो। कन्हैया की उंगलियों में कई कई प्रकार के अचार लगे हैं। चारों तरफ सखा बैठे हैं, बीच में मेरे गोविंद बैठे हैं। खामे अपनो ही झूठो और लाला को दे दे। अब गोविंद के सखाओं में सबसे बड़ा जो कोई गरीब सखा है उसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल बेचारा बहुत गरीब है। यशोदा मैया ने कह रही मधुमंगल
आज से तुम्हारो लाला हमारे घर में विश्राम करेगो, भोजन प्रसाद भी यही पालेगो, लाला के संग भी खेलेगो, या कन्हैया के संग ही रहने दो। आज मद मंगल ने विचार किया, सब लोग अपने अपने घर को भोजन लाला को खवा रहे हैं, मेरे घर में इतनी गरीबी, मैं भी कछु लाला को खवाऊं तो। प्रभु अंतर्यामी सब जानी, मेरे गोविंद तो बड़े अंतर्यामी हैं। कन्हैया बोले आज तो हम मधुमंगल के घर को भोजन खाएंगे। लाला मेरे घर को भोजन तू नहीं बैठ लाला, मैं अभी गयो और अभाल आया। बाने देखी मटकी में जाके मैया कछु देखो हो तो देखियो। बेचारे ने छीके से मटकी उतारी, बाने देखी तो हमें 3 दिन की खट्टी कढ़ी रखी, बाने सूंगी तो बेचारे को मन खट्टो है गयो। पर लाला तुम बात देख रो हो, सो बेचारो वही लेके दौड़ो। रास्ते में आए रहो और मन में विचार करने लग गया, वो मेरो लाला मीठो माखन खावे, मीठी मिश्री खावे, और मैं लाला ने मुझसे आज पहली बार भोजन मांगो और मैं लायो भी तो लाला को 3 दिना की खट्टी मैं लाला को खट्टी कड़ी ना खवा सकूं, लेकिन मैं या कड़ी को धोखा के धरूं तो बड़ो चतुर है, ढूंढ लेगो। ऐसा है ये कड़ी में पी लो न रहेगो, 5 बजे की बांसुरी। हाँ तो जैसे पीवे लगे वो कड़ी, एक सखा बोले लाला भैया देखिए वो का है रोवा, एक बोले वो तो मधुमंगल है। अब सब दौड़े दौड़े आए। कन्हैया बोले क्यों भाई, मैंने अपने खाने के ताई तो पे भोजन मंगाया, तू बाबू स्वयं काय को पी गयो। लाला अब देख 3 दिना की खट्टी कड़ी भैया बहुत खट्टी है गई, सो मैं सोची जाली मैं ही पी लूं। अब तू को कल बहुत बढ़िया खीर भात बनवा के लाऊंगा। हाँ कन्हैया बोले हमारी तो प्रतिज्ञा है, हम तो आज ही भोजन करना है, तेरे ही घर को करना है। मधुमंगल बोले वो है ही ना, तो कहां से करेगा। तो जल्दी जल्दी में जो कही उसके पीने में जो उसके होठों पर मोहब्बत लग गई थी। कन्हैया बोले मेरे लायक तो वही यही बहुत है। अपनी जीभ निकाली और जीभ से उसको चाटने लग गई, और जैसे ही चाटने लग मधुमंगल तो हिलकीन से रोए गए। जैसे ही चाटने लगे कही, यही दृश्य ऊपर से देख रहे विधाता ब्रह्मा ने कही राम 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 राम, ये भगवान ये भगवान नहीं हो सकता ना, ये भगवान हो ही नहीं सकता, ये पक्की बात है। भगवान किसी की झूठी कड़ी चाटता है क्या? अभी दूध भात खाया झूठा, अभी पकौड़ी खाई झूठी, अभी खीर खाई झूठी, कड़ी चाट गया। लेकिन ब्रह्मा ने सोचा इनकी स्तुति करने तो मैं भी गया था, कल गर्भ स्तुति हुई थी ना जेल में। तो ब्रह्मा ने सोचा वो देवकी नंदन कृष्ण कोई और होगा, ये भगवान नहीं हो सकता। अच्छा ये भगवान है कि नहीं, इसकी परीक्षा लेने का एक ही तरीका है, इसके गाय और बछड़ों को चुरा लेता हूं। भगवान हुआ तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं हुआ बालक है तो रोने लगेगा, दे दूंगा क्या फर्क पड़ता है। कन्हैया बोले देखो अब देखो हमारे बछड़ा कितनी दूर चले गए, मैं बछड़ा को देख के लाऊं। ब्रह्मा ने बछड़ों का हरण कर लिया, बछड़ा गोविंद को मिले नहीं, फिर बोले उधर चल के देखो सखान के पास तो ना पहुंच गए। ब्रह्मा ने मौका देखा और सखाओं को भी हर लिया। एक बार तो नन्ना सा गोपाल हो गया, और फिर किसने की है ये चालाकी, आंखें बंद करके देखा, ओहो विधाता। लेकिन विधाता जी को अभी ये मालूम नहीं है कि मैं उनका पापा जी होता हूं। मेरा ही पुत्र ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेता है। अभी बताता मालूम है क्या किया, जितने बछड़े थे स्वयं श्री कृष्ण बछड़े बन गए, जितने सखा से स्वयं श्री कृष्ण सखा बन गए। और लिखा है जैसा जिसका रूप है, जैसा जिसका स्वभाव है, वैसे बन गए गोविंद।
रोज वृंदावन आ रहे हैं, गौ चरा के लौट रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को मालूम नहीं चला। कन्हैया ने देखा कि आजकल हमारी गैया बछड़ों से जितना प्यार करती हैं पहले कभी नहीं करती थी। आंखें बंद की। अब तो बलराम जी ने जैसे सोचा ये मोर पंख वाले बछड़े, गैया भी मोर पंख वाली, सखा भी मोर पंख, चौरे लाला जी काहे रहे हो। कन्हैया बोले भैया जी तुम्हें पता तो चल गई, पर काम सो बताइए मत, मैं ब्रह्मा जी के मोह को दूर करवे के ताही लीला कर रहे हूँ। इधर पूर्णमासी पर्वतानी जी ने पूरे ब्रज में ढिढोरा पीट दिया, जिस किसी को अपनी बेटियों की शादी करनी है अभी कर लो, 1 साल के भीतर ही, वरना 12 साल तक फिर शादी को कोई योग ही नहीं है। ब्रजवासी ने सोची 12 साल में तो बहुत बड़ी है जांगी लाली। तो आजकल जितने भी सखा हैं वो श्री कृष्ण ही तो है भाई। असली सखा तो ब्रह्मा जी के पास है, असली सखा तो ब्रह्मा जी के पास है। तो जितने सखा हैं वो श्री कृष्ण ही तो बने हुए हैं, इसलिए सब गोपियों की शादी गोविंद से हो गई। कोई मर्म नहीं समझा इस बात का। ब्रह्मा जी ने सोची जरा देखूं तो सही, जाके रो रहा होगा तो दे दूंगा, बात खत्म। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ऊपर से देखा तो इधर बछड़े भी हैं, सखे भी हैं, ग्वाल बाल सब हैं। ब्रह्मा जी बोले तुम ऊपर थे, कोई बात नहीं, मैं जरा दूर से देख रहा हूँ, सो अच्छी तरह ढंग से नहीं देख पा रहा, चलो वृंदावन चल के देख के आऊं। इधर ब्रह्मा जी आए इनको देखने के लिए ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी आए हैं इधर देखने के लिए। कन्हैया ने मौका देखा और कन्हैया ब्रह्मा जी बन के पहुंच गए ब्रह्मलोक में। कन्हैया क्या बन के पहुंच गए ब्रह्मलोक में? क्यों जी क्या बन के पहुंच गए? ब्रह्मा बन के पहुंच गए कन्हैया ब्रह्मलोक में। और अपने सैनिकों को बुलाया, बोले सुनो आजकल बहरूपिया बहुत डोलते हैं, कोई मेरे जैसा ब्रह्मा आवे दूसरा तो धक्के दे के बाहर निकाल देना। महाराज जी आप चिंता ही मत करो, एक तो आ ही नहीं सकता, आ गया तो उसकी खैर नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब इधर आके देखा तो बाल भी है, सखा भी है। ब्रह्मा ने कहा जरा उधर चल के देखो ब्रह्मलोक में, कहीं यहाँ से तो नहीं आ गए। और जैसे घुसने लगे ब्रह्मलोक में तो इनके ही पहरेदारों ने धक्के दे, चलो यहाँ से। ब्रह्मा बोले पागल हो गए हो क्या, भांग खा रखी है क्या? मेरे ही नौकर मेरे ही चाकर मेरे को धक्का देते हो? बोले हाँ बाहर चलो, बहुत दूर दे तुम्हारे जैसे बेरुपिया। अरे भाई मैं ब्रह्मा हूँ तुम्हारा मालिक, एक ब्रह्मांड का एक ही मालिक होता है। बोले एक ही होता है तो तुम दूसरे कहां से आ गए? मालिक साहब भीतर बैठे, राजी से चले जाओ वरना धक्के देना अपन को आता है। हालत खराब हो गई ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी बोले मुझे जरा यहाँ आंख बंद करके बैठ जाने दो, मैं जरा देखूं तो सही गद्दी पर बैठा कौन है। बोले जो काम करना सीढ़ी से नीचे करिए। जैसे ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की तो गद्दी पर तो टेढ़ी टांग वाला बैठा है। ब्रह्मा जी बोले वास्तव में तो सच्चा ब्रह्मा वही है, लेकिन एक बार मुझे उसके दर्शन तो कर लेने दो। ठीक है खड़े रहिए, पूछ के आते हैं। प्रभु कोई बहरूपिया आया है, क्या कहते हैं? भगवान ने कहा आने दो। जैसे ब्रह्मा जी ने अंदर प्रवेश किया गद्दी तो खाली पड़ी थी। दौड़े दौड़े वृंदावन में आए और कन्हैया की परिक्रमा करते जा रहे। कन्हैया बोले ठीक है खड़े हो जाओ। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ी ब्रजवासियों की बड़ाई की। बोले इन ब्रजवासियों के प्रेम के बदले तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है?
कन्हैया बोले मुक्ति दे देंगे और क्या देंगे। ब्रह्मा जी बोले वो मुक्ति तो तुमने पूतना को भी दे दी, इनके प्रेम के बदले क्या दोगे तुम। कन्हैया बोले आप ही बताओ ना क्या दे दें। बोले हाथ जोड़ लो और इनसे कह दो जीवन भर में तुम्हारे ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता, कभी चुका नहीं सकता। और ब्रह्मा जी चले गए। बरहा पीडम नटवर बगु कर्णयो कर्णिकारं विप्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां किरन्धान् वेणोरधन सुधया पूरयं गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावसद गीत कीर्तिः। भगवान किसी को चाहे ब्रह्मा बना दे, किसी को चाहे इंद्र बना दे। थोड़ा ध्यान से सुनना। बादशाह के दरबार में एक फकीर पधारे। अकबर बीरबल के किस्से तो सब सुनते ही है ना, सबने पढ़े हैं। तो बादशाह के दरबार में एक बार एक फकीर पधारे। तो फकीर ने आकर के ऐसे 3 बार जोहार किया बादशाह के लिए। बादशाह बोले आप ये बताओ, आप जगह जगह भटकते रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। फकीर बोले जी साहब खुदा जहाँ भेज देता है वहां चले जाते हैं, नहीं भेजता वहां नहीं जाते, अपना क्या है। बादशाह बोले बात बताओ, ये खुदा खुदा तुम करते रहते हो, आपके खुदा का काम क्या है। बोले काम क्या है। बोले हाँ क्या काम करता है आपका खुदा, कहाँ रहता है वो, अगर इस दुनिया में है तो देखता क्यों नहीं है वो। फकीर बोला महाराज जी ये तो कोई बात नहीं हुई, पहले मैं अतिथि हूं, मैं आया हूं, मेरे को पहले भोजन दो। बादशाह ने ऑर्डर किया बताओ क्या चाहिए। बोले महाराज थोड़ा सा दूध ही मंगा दो। तो बादशाह ने दूध मंगाया। फकीर ने कटोरा दूध लिया, वो ऐसे उंगली डाल के उसको चला रहे। बादशाह बोले पियो ना, बताओ ना खुदा का काम क्या है, कहाँ रहता है खुदा। बोले महाराज मैं दूध तो पी लूंगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें तुम जैसे कहते हैं कि इसमें घी रहता है, तो उस घी को देख रहा हूँ कहाँ है, वो दिख क्यों नहीं रहा है। बादशाह बोला पागल हो गया क्या, घी ऐसे ही निकल आएगा। पहले दूध जमाया जाता है, उसके बाद में दही बन जाता है, फिर चलाया जाता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर वो ताया जाता है, उसके बाद में कहीं घी निकलेगा। बोले महाराज बस तुमने ही अपनी बात का जवाब दे दिया। भगवान दुनिया में है लेकिन ऐसे थोड़ी निकल आएगा। भक्ति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से उसको पाया जाता है। लेकिन तुम्हारी दूसरी जो बात है कि खुदा का काम क्या है, उसका जवाब देने में मेरे को थोड़ी दिक्कत है। बादशाह बोले क्या। बोले मैं आपको जवाब नहीं दूंगा क्योंकि आप में सहानुभूति नहीं है। बादशाह बोले क्या मतलब। बोले महाराज आप में इतनी भी सहानुभूति नहीं, जो ऊपर बैठता है वो श्रोता थोड़ी ही होता है। भाई वक्ता ऊपर बैठता है, श्रोता नीचे बैठता है। अब तुम तो बैठे हो ऊंचे सिंहासन पे, हमसे पूछ रहे हो खुदा का काम क्या है। बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा, गद्दी मांगता है ये फटेहाल आदमी। बीरबल ने कहा कोई बात नहीं, दे दो, थोड़ी देर के लिए प्रश्न का जवाब चाहिए तो। अब तो फकीर अकड़ के बैठ गया सामने। बस बोले हाँ जी अब बताओ खुदा का काम क्या है। बोले महाराज ऐसे भी कैसे बता दूं खुदा का काम क्या है। पहले जो तुम्हारे सिर पे मुकुट रखा है उसमें अभिमान है, जरा ये मुकुट और मुझे बांध दो। बीरबल की तरफ देखा, बादशाह ने मुकुट मांगता है, फटेहाल आदमी। बीरबल लिखा बात का जवाब चाहिए तो दे दो, कोई लिखा पढ़ी थोड़ी हो गई है। मुकुट पहन लिया। अरे अब बताओ ना तुम्हारे खुदा का काम क्या है।
बोले महाराज जब व्यास पति पर व्यास को बैठाते हैं तो बड़ा पूजन करते हैं, आरती उतारते हैं। फिर इतना तुम न कर सको तो मैं जब आया था तो मैंने 3 बार ऐसे जोहार किया था, तुम भी ऐसे 3 बार जोहार करो, फिर ज्ञान की गंगा बहेगी। राजा ने ऐसे 3 बार जोहार किया। बोले अब बताओ ना खुदा का काम क्या है। फकीर बोले अब भी पता नहीं चला खुदा का काम क्या है। अरे 5 मिनट पहले तुम बादशाह थे, मैं फकीर था, अभी मैं बादशाह हूँ, तुम फकीर हो, यही काम है खुदा का, और कोई काम नहीं है। राधे 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 राधे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। माताओं से निवेदन कितनी बार किया है कि भाई जगह कम है, आगे कुछ होना आ रहे हैं, तुम बचो, कोई बात है गई है यहाँ, हद तो उड़ा रहे हैं। आगे को आ जाओ, जो पीछे पीछे बैठी का मैं तो कह रहा हूँ, निकल में हम सब दिक्कत है रही है, गेट घेर के बैठ रही है। जिंदगी, अरे आ जाओ मैया, तुम्हारे हाथ जोड़ू, आ जाओ, आगे को आ जाओ भाई, निकल में को जगह ना है हमारे कह रहे हैं हम तो, एक रास्ता छोड़ दो तो।
सुंदर उपवन गूंजत मोरा, सुंदर उपवन गूंजत मोरा, सुंदर उपवन गूंजत मोरा, सुंदर उपवन गूंजत मोरा। देख देख चितले दिलोरा, देख देख चितले दिलोरा, देख देख चितले दिलोरा, देख देख चितले दिलोरा। गीत सिखाइयो ओ श्यामा बरसाने भारी, भगवत आइयो ओ श्यामा बरसाने भारी। बाल बाल सब गऊ चरावे, बाल बाल सब गऊ चरावे, बलिदाऊन को हरसावे, बलिदाऊन को हरसावे, बलिदाऊन को हरसावे, बलिदाऊन को हरसावे। गीत सुनाइयो ओ श्यामा बरसाने भारी, भगवत आइयो ओ श्यामा बरसाने भारी, भगवत आइयो ओ श्यामा बरसाने भारी, आइयो ओ श्यामा बरसाने भारी, भगवत आइयो ओ श्यामा बरसाने। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम्, बिभ्रजवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, किरन्धान् वेणोरधनसुधया पूरयं गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रावसदगीतकीर्तिः। वरह माने मोर पंख, आफीड माने मुकुट। मोर पंख का जिसने मुकुट धारण किया है, नटों में बरश्रेष्ठ बकुह जिसका शरीर है, गोविंद गाय चरा के लौट रहे हैं वृंदावन की ओर। संध्या का समय है तो गायों के खुरों से जो उड़ने वाली धूल है वो लाला के मुखारविंद पर लग रही है। एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा, अरे गोपी, अरे अंग, अरे मैया, देखो कन्हैया ने मुरली बजाई है। और जैसे ही मुरली को सुना गायों ने गायें घेर करके खड़ी हो गई और कहती हैं, क्यों बंद कर दी मुरली, बजाओ ना। नेत्रों से बोल रही है, मुरहर रंधन समय माकुर मुरलीरवं मधुरं, नीरसधे मोरसता कृशानुरप्येति कृशतरिताम्। गोपियां कहती है, लाला तुम हर समय वन में मुरली बजायो करो, पर जा समय हम भोजन बनायो करें घर में, वह समय पर तुम मुरली मत बजायो करो। कन्हैया बोले, अब हमको क्या मालूम है तुम कब बना रही हो भोजन, पर सुनो, भोजन बनाते समय मुरली सुन लेगी तो खट्टो मीठो है जाएगा। गोपियां बोली, खट्टो मीठो तो कुआ भाड़ में गयो, वो तो बनी ना पावे। ये मुरली में बहुत करामात है। मुरली को सुन के तो जो गाय चेतन है वो जड़ हो जाती है, और जो जड़ लकड़ी है
वो चेतन हो जाती हैं। लकड़ियन में ते पानी टपकबो शुरू है जाए, अग्नि बुझ जावे लाला, भोजन बनाए पावे, सासू जी की डांट खानी पड़े। दूसरी गोपी ने कहा देखो देखो कन्हैया ने मुरली बजाई। उसी समय यमुना जी के जल में बाढ़ आ गई और गोविंद के चरणों का आलिंगन करने के लिए यमुना जल दौड़ रहा है। हे भगवान, इतने में बज गई मुरली और जैसे ही मुरली बजाई कृष्ण ने, इधर यमुना के जल में आई बाढ़, उधर जो गाय हैं उनके स्तनों से दूध अपने आप निकलने लग गया। इधर दूध की बाढ़, उधर यमुना के जल की बाढ़। ऐसे लग रहा है जैसे दो नील धार और श्वेत धार, दो धार आपस में गोविंद के चरणों का आलिंगन करने के लिए दौड़ रही है। तो यमुना के वृक्षों के मन में भाव हुआ, हमारे पंख नहीं जो उड़ के चले जाएं, पैर नहीं जो चल के चले जाएं, ये सुगंधित जो फूल हमारे ऊपर लगे हैं उनको कृष्ण के चरणों तक पहुंचाएं कैसे। तो यमुना के किनारे जो वृक्ष खड़े हैं उन वृक्षों ने अपने शरीर को जोर से हिला दिया और जैसे वृक्षों ने जोर से शरीर को हिलाया वो फूल यमुना जल में टूट करके गिरे और यमुना जी के जल के माध्यम से वो फूल कृष्ण के चरणों तक पहुंच गए। तो वृक्षों को लगा के हमें सर्वस्व प्राप्त हो गया। राधे राधे। ये मुरली में बहुत करामात है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेयुर्हविष्यं गुंजानां कात्यायनम चमप्रतम। ब्रजमंडल में हेमंत ऋतु का आगमन हुआ। जितनी भी ब्रजमंडल में रहने वाली गोपियां हैं सब सवेरे 4 बजे उठ जाएं और जाकर के बालू की मिट्टी की मूर्ति बनाए माता कात्यायनी की। यमुना जल से स्नान करें और आरती और पूजन के बाद में माता कात्यायनी से मांगे क्या। कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, नंदगोपसुतं देवी, पतिं मे कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, हमने यदि थोड़े भी मन से आपकी पूजा की हो तो जो नंद गोप के कुमार हैं, नंद गोपसुतं देवी, पतिं मे कुरुते नमः, पति रूप में हमें प्राप्त हो। बहुत करंट है इस मंत्र में। पहले जो ऋषि थे वो एक तरह के वैज्ञानिक थे, इस मंत्र से कितनी कितनी रिसर्च करते थे वो।